हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। तो चलिए क्विज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगा कि जब भी क्विज़ आप करें तो अपने प्रति ईमानदार रहें। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा के रखा हुआ है, उसकी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगी, जिसमें आपको 1000 PDF एक क्वेश्चंस में 1000 क्वेश्चंस का PDF मिलेगा, जो आपकी आगामी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लिए आपको किसी की भी किताब में भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ उसमें होगा विद डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं कि वो वन लाइनर होंगे जैसे मैं एक क्विज़ बताता हूँ, वो विद डिस्क्रिप्शन होंगे। और आप उसमें सब कुछ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी ना हो। और जो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी हो उसमें, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल्स लेने के लिए हमारा नंबर है 9027281376। इसके अलावा व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901 पे। आप कॉल भी कर सकते हैं हमें इस नंबर पे 9027281376 पे। ठीक है, तो देर ना करिए, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिटेल्स देखिए और अपने सफलता को आश्वस्त कीजिए। चलिए अब आरंभ करते हैं हम आज के क्विज़ को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्विज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष बने? तो GS वर्मा, रंगनाथन मिश्र, शिवराज पाटिल या फिर गोविंद प्रसाद माथुर। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगनाथ मिश्र। ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी? तो आपके ऑप्शंस हैं जयंती पटनायक, डॉक्टर बी मोहिनी गिरी, विभा पार शास्त्री या गिरिजा व्यास। तो देखिए डॉक्टर जयंती पटनायक जो हैं वो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष रही। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचारों पर निम्नलिखित में विचार करें कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनमें से कौन से प्रावधान भारत सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा पूरे किए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कानून एवं अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक हित से जुड़े किसी मामले पर, यदि वह ऐसी सलाह मांगे सिर्फ उन्हीं मामलों पर जो नागरिक और मौलिक अधिकार से जुड़े हैं, और या फिर दोनों। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय तभी देगा अगर हम सलाह मांगते हैं, अगर वो सलाह मांगते हैं उसी केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 में किस देश के उपन्यासकार डेविड डियाप ने एट नाइट ऑल इज़ ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था? तो देखिए इसका सही जवाब है पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। कहाँ का था वो? फ्रांस का था। राइटर का नाम याद हो तो बताएं, उपन्यासकार कौन था? अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा किस वर्ष शुक्र मिशन को लॉन्च की योजना है? 2023, 2024, 2025 या 2026? तो इसका सही जवाब है कि इसरो के लॉन्च की योजना जो है वो तो भाई 2024 की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह निम्न में से किसके बने बादलों से घिरा हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड या फास्फोरिक एसिड? तो देखिए जो शुक्र ग्रह है ना वो एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 16 है ना वो लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या फिर संबंधित राज्य का पंचायत मंत्री? तो देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए जो राज्य का राज्यपाल होता है ना वो इसको गठित करता है। ठीक है,
भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मेटकॉफ, बर्क मिल, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए इसका सही जवाब होगा चार्ल्स मेटकॉफ, इसने बोला था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद के संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था किस वाद में? जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? सांसद को है, राष्ट्रपति को है, चुनाव आयोग को है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को है? तो इसका देखिए सही जवाब होगा कि वो क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है, ये हमें चुनाव आयोग बताएगा। ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? कि वो मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, या फिर विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो देखिए ये जो कार्य है ये विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये एक्चुअल में चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुई थी? 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1952, 2 अक्टूबर 1952, या फिर 6 अगस्त 1951। तो देखिए 6 अगस्त 1952 को ये गठित हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ये देखिए संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, या फिर अवशिष्ट सूची है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कॉमन भी रहा है। इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति अंतर्गत आते हैं कौन? संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या उपरोक्त सभी अधिकार। तो देखिए ये जितने भी अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और ये तीनों के तीनों अधिकार उच्च न्यायालय के परम आदेश जारी करने की शक्ति में आते हैं, यानी कि तीनों ऊपर के सही, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्ते का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, या फिर राज्य विधानसभा द्वारा। तो देखिए ये होगा राज्य विधानसभा द्वारा। ठीक है, आगे। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए ये महान्यायवादी जो है उसको राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा? लोकसभा, राज्यसभा के दोनों सदनों की अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो देखिए ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा लोकसभा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऐसे पूछा जा सकता है। वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो देखिए डॉक्टर वीवी गिरी जो थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर राज्यसभा के सभापति को? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति को। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि विशाल स्नानागार जो है वो किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है? रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या हड़प्पा? तो देखिए इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा
मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का भी ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखें कि जो हमने आपके लिए 1000 PDF का एक बहुत ही एक कहते नहीं है कि हमने गागर में सागर भर दिया है आपके लिए, वो चीज़ है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी डिटेल्स उसमें मिलेंगी। तो ज़रूर जाएं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, और इन क्वेश्चंस को रिवीजन करें, और इसके साथ ही साथ अपने प्रति ईमानदार रहें। और टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9027281376, और इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6395649901। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से, पूरी लगन से और सच्चे मन के साथ स्वाध्याय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मिलता हूँ फिर नए क्विज़ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।